छाती पर भरी तक नयन सोहे कहीं ना सकत रघुवीर डर लगे बचन जरबान नाय राम पद कमल सुर बोले गिरा प्रमाण। इच्छाकुल नंदन काकुस्थ वंशज रघुवंश रोमड़ी रघुनंदन रघुश्रेष्ठ राघव रघुवीर अग्रज भैया श्री राम। आपने देखा 18 योजन लंबे चौड़े बैठे इस पंडाल में देश देशांतर के निरपालों मैपालों भूपालों के साथ साथ ज्ञान की गरिमा से ओतप्रोत ज्ञानी राजा जनक के वक्तव्य को सुना। क्या यही ज्ञान की पराकाष्ठा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंगों से सुशोभित अष्टांग योगी महाराज जनक की भाषा को सुना। इनका नाम विदेह अर्थात जिसे देह की सुधि न हो, लेकिन आज बोलते समय ये भी सुधि न रही कि हम कहां किसके लिए क्या संबोधन कर रहे। श्रीमान जी बोलने के प्रभाव में इतने बह गए कि रोखी लगा दी। अब कोई जनी माखे, अब कोई नहीं माखेगा। यदि इस राज समाज में कोई वीर उपस्थित है तो वो वीर माखे। आज यह लक्ष्मण माख रहा है। अरे जनक कहे जो तुमने बहन वो बनके तीर बैठे हैं। अरे जिगर तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं। दृष्टि उठाकर देख लेते तो कई रणधीर बैठे हैं। वीरों में वीर महावीर स्वयं रणधीर बैठे हैं। महाराज जनक थोड़ा विचार कर लिया करो कि पेड़ किसको सुनाया गया। बोले बंदी बचन बर सुने सकल मैपाल अर्थात प्रण सुनकर सभी राजा गड़ाए। प्रणाम क्या निकला भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने इस शिव धनुष पे बल का प्रदर्शन किया। तोड़ने की बात तो छोड़ो, कोई इसको हिला भी ना सका। और आपने ही काटा दीप दीप के भूपत नाना आए सुन हम जो पिठाना। जब इस राज समाज में राजाओं को श्रेय दिया जा रहा था तो वीरों का अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया। और इस राज समाज में अरे वीर भोग्य वसुंधरा का अपमान क्यों महाराज ने क्या सोच समझकर ऐसी बानी क्या डाली है। यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माता का क्या होगा। परदेसी राजा राज करे अगर तो भारत माता का क्या होगा। पोखर नाले पाप धोए अगर तो गंगा माँ का क्या होगा। परदेसी राजा राज करे अगर तो भारत माँ का क्या होगा। लेकिन नहीं, अपमान करते चले गए। पहले सभी को बुलाते हैं, आओ चले आओ हमारे यहाँ स्वयंवर है। और फिर सभी से कहते जाओ तजाऊं आस निज निज ग्रह जाऊं लिखा न विधि वैदेही विवाह। उस विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। और जब आप जानते थे कि विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा तो स्वयंवर रचाया क्यों। आज आप उस विधाता को दोष दे रहे हैं, जबकि उपकार मानो उस विधाता का जिसके कारण धनुष का खंडन नहीं हुआ। दुर्भाग्य संयोगवश 10,000 राजा जिस समय धनुष पर बल का प्रदर्शन कर रहे थे वो धनुष का खंडन हो जाता तो महाराज जनक बोलो सीतक किसको अर्पण करते। महाराज जनक ऐसी परिस्थिति आती तो रंगवनी अरे रणभूमि रक्तों की सरता रह जाती। अरे तुम क्या जानो वीर क्या होते हैं, वीरता किसे कहते। महाराज जनक सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप नहीं रह सकते। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अंचित वाणी क्या डाली है। ये शब्द बस से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान न होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर इस महान अपमान ने किया मुझको अधीर। अरे मेरा तो स्वभाव ऐसा है ना अपमान मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अपमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं इस तनुआ की काबसात सारा विद्वान उठाऊं मैं। फिर कच्चे घरे की बाती अरे डालूं गाजर मूली की नाई चुटकी में तो डालूं। चल
जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं तारों को सुरमेघ सहित पीस डालूं, टिब्बी और पहाड़ों को, फिर पुराना घिसा पिटा धरू सही किस गिनती में, अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल है उंगली में। हे भैया, आज आप शांत क्यों हैं? आप आदेशी नहीं तो संकेती कर दें, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करके अभी दिखा दूंगा। आर वीरता का डंका मिथिला में आज बजा दूंगा। महाराज, हम रघुवंशी ठाकुर हैं, हम रघुवंशी ठाकुर हैं, नहीं किसी से डरते हैं, अपनी आन पर मरते हैं, जो कहते हैं करते हैं। सुनाऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछुआ मानू, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु क्यों विमान उठावो, रांचे घट जिम डारो फोरी, सको मेरु मूल जिम तोरी, ताऊ पिता महिमा भगवाना, कु बापरो पिनाक पुराना, कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोड़ो 76 दर्जिम, ताऊ पिता बलनाथ, जो न करो शपथ, कर न करो धन्यवाद। सैन ही रघुपति लखनी निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा।